तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि C की आय B से 20% अधिक है और B की आय A से 25% अधिक है, तो C की आय A से कितने परसेंट अधिक है। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं अनुपात मेथड से। C के आय B से 20% अधिक है, तो B की हमने 100 मान लिया, तो C की आयु 20% अधिक है, तो इसे 120 हो जाएगा। ठीक है, इसे अनुपात मेथड से करेंगे तो 0 से यहाँ पर कर लेंगे 120, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 अनुपात 5 हो गया। ठीक है, अब दिया कि B की आय A से 25% अधिक है। A से जो है आय A को फिर हमने 100 मान लिया, क्योंकि अब ये दूसरा यहाँ से चल रहा है ना, अब दूसरा संबंध चला, C और A का संबंध इससे है, अब B और A का संबंध इससे है, तो B का 25% अधिक है। ठीक है, तो इसको काटेंगे हम लोग, 25 चौके 100, 25 25 125, तो हो गया 5 अनुपात 4। ठीक है, अब देखिए अनुपात का मेथड हम लोग इसमें लगाएंगे। देखिए B का मान यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, C का मान 6 है, A का मान 4 है, तो हम लोग लिख सकते हैं A अनुपात B अनुपात C बराबर हो जाएगा, A का मान कितना है 4, अब B का मान 5 और C का मान 6। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो C की आय A से कितने परसेंट अधिक है, यानी C का आय जो है A से कितने परसेंट अधिक है। तो परसेंट अधिक के लिए हमने बताया है पिछले क्वेश्चनों में किससे अधिक है, A से, तो A को नीचे लिखेंगे, कितना A का मान है 4 है। ठीक है, किससे तुलना की है, C से, C का मान कितना है 6 माइनस 4 गुणे 100% में निकालना है, तो हो जाएगा 2/4 गुणे 100। ठीक है, इसको काटेंगे 2 हो गया और 2 को 50% हो गया। ठीक है, बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो एक बार मैं फिर बताता हूँ। दिया है कि C की आय B से 20% अधिक है, तो हम लोग B को 100% मानेंगे और C जो है B से 20% अधिक है, तो 120 cc मान लेंगे। अब इसे अनुपात में कर लेंगे तो 6 अनुपात 5 हो गया। इसी प्रकार किया कि B की आय A से 25% अधिक है, तो B को 25% अधिक मानेंगे A से, इसको काट के 5 अनुपात 4 कर लिए, तो A B C तीनों का अनुपात हम लोग को प्राप्त हो गया। तो C की आय A से कितने अधिक है, जिसमें से लगा हो, जिसमें से और का लगा हो उसे हर में करेंगे, जो बचा उसे अंश में करें। तो C बचा, A को हर में कर लेंगे, C बचा तो उसे अंश में कर लेंगे, काट करके इस प्रकार आंसर इसका आ गया। अब देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मानते हैं कि माना वो संख्या यक्ष थी, माना संख्या यक्ष थी। ठीक है, यक्ष के 75% में 75 जोड़ देते हैं तो यक्ष ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है, हम लोग जितने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतने ही अच्छे से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन जो बोला है उसी को हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दिया है कि किसी संख्या, मान लीजिए वो माना संख्या यक्ष का 75% में 75 जोड़ देने पर वही संख्या प्राप्त होगी। तो ये परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से भाग करेंगे इसको, प्लस 75 बराबर यक्ष। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25 के 75, 25 चौको 100, 3x बटा के 4 प्लस 75 बराबर यक्ष। ठीक है,
इसको कर सकते हैं 75 बराबर यक्स माइनस 3x बटा के 4, क्योंकि इसको इधर लेकर आएंगे, यक्स वाले को यक्स की तरफ, बिना एक्स वाले को बिना एक्स की तरफ, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं 75 बराबर 4 का गुणा यक्स में किया जाएगा तो 4x माइनस 3x बटा के 4 हो जाएगा। तो 75 बराबर आपका हो जाएगा 4x माइनस 3x बटा के 4, ठीक है। तो 4 का गुणा 75 में किया जाएगा, 75 गुणे 4 बराबर 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा, तो 4 बचे 20, 4 से 28, 2 30 हो गया। तो x का मान कितना है 300 आ गया, ठीक है। बात समझ में आई आप लोगों को? एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, दिया है कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाता है तो वही मान लीजिए कोई संख्या है उसमें 75% उसके 75% यानी उस संख्या में 75% का गुणा करके फिर 75 को जोड़ दिया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो हम लोग इसे प्रूव कर सकते हैं कि जैसे 300 संख्या है, ठीक है, इसमें 75% को जोड़ दिए फिर 75% का इसमें गुणा करके फिर 75 को जोड़ देने पर 300 आना चाहिए, ठीक है। 300 गुणे 75 बटा के 100 प्लस 75, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो 3 पचे 15, 3 सते 21, 22, 225 प्लस 75 आ गया ना 300। 225 में 75 को जोड़ेंगे 300 आ गया वही। तो इस प्रकार हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ये संख्या हमने जो निकाली है 300 ये सही है, ठीक है। हम लोग को एग्जाम में बस इतना ही करना है, इससे नहीं है तो हमने प्रूफ करके आपको दिखाया कि वो क्वेश्चन हम लोग का सही है, ठीक है। अब देखते हैं कि दिया है कि किसी गांव की जनसंख्या 12,000 है, इसमें महिलाओं की संख्या 7800 है, तो पुरुषों की जनसंख्या 65 में बताइए, ठीक है। कुल जनसंख्या कितना 12,000 है, कुल जनसंख्या हम लोग की 12,000 है, ठीक है। 12,000 में महिला कितना है, महिला 7800, तो पुरुष कितना हो जाएगा 12,000 में से 7800 को घटा लेंगे माइनस 7800, 0 से 0 0, 10 में अब 0 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ से उधार लिया जाएगा 10 में 8 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ 11 हो गया, 11 में 1 हुआ तो 1 में तो यहाँ 11 हो गया, 11 में 7 जाएगा 4 हो गया, तो 4200 पुरुष हो गए, ठीक है। हमें पुरुषों का अनुपात पुरुषों का परसेंट, तो कुल पुरुषों की संख्या 4200 होती है हमें, लेकिन प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत में हो जाएगा तो 4200। टोटल कितना है जनसंख्या 12,000, तो गुणे 100 कर लेंगे, परसेंटेज निकल गया 30 201 101, तो 42 बटा के 12 हो गया, ठीक है। तो यही बना, तो 42 420 है, एक ही 0 घटाना 420 बटा के 12, 12 36 हो गया, 36 42 में से 36 जाएगा आपका बचेगा 6 बचेगा, 0 को उतारेंगे 12 बजे 60 हो गया, बढ़ गया। इस प्रकार कितना होगा 35% पुरुष। अगर महिला पूछ देता महिला कितना परसेंट है, महिला हो जाती टोटल 100% होगा, तो 100% माइनस 35% कितना हो जाता है 65%, ठीक है। आप लोगों को अगर महिला निकालना होता है तो ये सब नहीं करना होता, महिला के लिए आप लोग करते 7800 बटा के 12,000 गुणे 100, ठीक है। महिला के लिए 3 0 से 3 0 कैंसिल कर देते हैं हम लोग, 780 बटा के 12, ठीक है। 780 में 12 से भाग करेंगे, 780 भागे 12, 12 में 6 72, 6 बचता 5 बच
ठीक है, इस प्रकार हम लोग का प्रूफ हो गया कि हम लोग का क्वेश्चन सही है। 65% महिला हो गई, अब 35% पुरुष हो गया, तो हम लोग का आंसर तो यही आया 35%। लेकिन हमने आप लोगों को महिला भी निकाल कर आप लोगों को बताया कि जैसे दिखाया कि ये क्वेश्चन हम लोग का सही है, हम लोग कर सकते हैं इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। दिया है कि एक महिला का वेतन 3600 रुपए है, यदि वह 100 रुपए किराए पर 5700 रुपए फीस पर वह अन्य 12,600 रुपए अन्य घरेलू मदों पर व्यय करे तो वह कितने परसेंट की बचत करती है। मान ली उसका 3600 रुपए उसकी पूरा वेतन है, उसमें 100 रुपए किराए पर वो खर्च करती है, 5700 रुपए फीस पर खर्च करती है, 12,680 रुपए अन्य घरेलू कामों में खर्च करती है। तो क्वेश्चन पूछा है कि वो कितने परसेंट पैसा को बचत करती है। तो हम लोग पहले निकालेंगे कि कितना बचत करती है, परसेंट तो बाद में निकालेंगे, पहले हम लोग की उसकी बचत को निकालना होगा। तो पहले खर्च कितना कर रही है, 6100 रुपए कर रही है, 5700 कर रही है और 12,680 रुपए कर रही है। ठीक है, टोटल को हम लोग जोड़ेंगे, 0 हो गया, 8 हो गया, ये हो गया 1 7 1 8 8 6 14 हो गया, हासिल 1 हुआ, 6 5 11 12 13 1 हासिल 14 हो गया, 24,480 रुपए वो खर्च करती है। ठीक है, खर्च हो गया इसका खर्च कुल। अब बचत कितना होगा, बचत उसका होगा, उसकी सैलरी कितनी है 36,000 माइनस 24,480 रुपए, 24,480 रुपए खर्च कुल है उसका। अब बचत कितना होगा, आप तो इसको माइनस करेंगे तो तब ना आएगा 0, 10 में ले 8 जाएगा, 2 बचेगा, 9 में ले 4 जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ पर आपका 5 में ले 1 जाए, 5 में ले 4 जाएगा, 1 बचेगा, 3 में ले 1 जाए, 11,000 उसका बचत हो गया 11,520 रुपए, ये बचत हो गया। ठीक है, बचत तो परसेंटेज में हमें बचत पूछा है, तो बचत परसेंट कितना बचत हुआ है 11,520 रुपए। टोटल कितना उसका वेतन है 36,000 रुपए। ठीक है, परसेंट में है तो गुणे 100 करेंगे। ठीक है, 11,520 रुपए 36,000 गुणे 100 करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो को कैंसिल करेंगे। ठीक है, अब इसे काटते हैं, 18 दूनी 36 हुआ, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। अब फिर इसको काटेंगे, 9 दूनी 18 हो गया, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 288। अब ये हो गया 288 बटा के 9। ठीक है, तो इसको फिर काट सकते हैं, 9 से डायरेक्ट भाग दे देते हैं, 288 में 9 से 9 दूनी 18 फिर 27 हो गया, 27 हो गया, 1 बचा, 9 दूनी 18, कितना हुआ 32%। वो महिला कितना बचत करती है, 32% की बचत करती है। अगर यही क्वेश्चन में पूछ देता कितना खर्च करती है, तो हम लोग इसी पर 24,480 रुपए को अंश में लेकर हर में टोटल पैसे को लेकर निकाल लेते हैं। तो ये बचत खर्च परसेंट कितना हो जाएगा, 100 में से 32 को निकालेंगे, 8 हुआ, और 9 में 68% खर्च करती है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, दिया है कि एक परीक्षा में जिसका पूर्णांक 450 था, तो राहुल ने 144 अंक प्राप्त किए, तो बताइए राहुल को कितने परसेंट अंक मिले। ठीक है, तो हमने परसेंटेज निकालने के लिए बताया है कि जितना मिला है
तो 144 मिला है। टोटल कितना है 450 है, परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा किया जाएगा। तो 144 बटे के 450 गुणे 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 5 9 45, 5 दूनी 10, ठीक है। अब 9 से इसको काटेंगे, अब इसको गुणाई कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 288 बटा के 9 हो गया ना 200। अब देखिए 288 में 9 से हम लोग भाग दिए हैं, 32% आया, ठीक है। इसका भी आंसर 32% आ जाएगा। आ गया ना 32%? बात समझ में आई आप लोगों को? जब परसेंट किसी चीज का परसेंट निकालना होगा तो उसे अंश में रखेंगे और जो टोटल होगा उसे हर में लिख के गुणे 100 कर लेंगे, उसका परसेंट आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टाइप है, दिया है क्वेश्चन कि किसी परीक्षा में हिंदी व अंग्रेजी के क्रमशः 70% 75% विद्यार्थी पास में, यदि दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी फेल हुए तो बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए। हिंदी में 70% पास हुए, अंग्रेजी में 75% पास हुए हैं। जब 70% हिंदी में पास हो गए हैं तो फेल कितने हुए हैं? फेल की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें टोटल फेल निकालना है। अगर टोटल फेल निकालना, अगर टोटल पास निकालना होता तो पास की बात करते, फेल निकालना है तो फेल की बात करेंगे। तो हम लोग पहले देखेंगे कि हिंदी में कितने फेल हुए हैं, ठीक है। हिंदी में फेल विद्यार्थी, हिंदी में कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए? टोटल 100% रहे होंगे, जिसमें से 70% पास हो गए हैं, तो 30% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए, ठीक है। और अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी, अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी, अंग्रेजी में आपके फेल विद्यार्थी टोटल 100% है, 75% पास हुए हैं, तो 25% अंग्रेजी में फेल हो गए हैं। दोनों में फेल विद्यार्थी, दोनों में फेल विद्यार्थी, दोनों में 10% फेल हो गए, ठीक है। टोटल हमें निकालना, तो ये जो 10% विद्यार्थी हैं इसमें ये अंग्रेजी में भी फेल है और अंग्रेजी में भी फेल है और हिंदी में भी फेल है। जो कुछ तो ऐसे विद्यार्थी होंगे जो दोनों विषय में फेल होंगे, वही है 10%। इसे हम लोग वेन आरेख द्वारा अगर करेंगे तो और अच्छे से हम लोग को समझ में आ जाएगा। आरेख हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये हिंदी हो गया, ये अंग्रेजी हो गया, ठीक है। दोनों कौन है? देखिए ये दोनों है, हिंदी का भी है अंग्रेजी का भी है। तो वेन आरेख में करने से पहले हम लोग दोनों को लिखते हैं, तो 10% दोनों में हुआ, तो हमने निकाला कितना 30%। तो 30% का हिस्सा 10% से है, तो इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो 20% हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से अंग्रेजी में 25% है, तो 25 में 10 को माइनस किया जाएगा तो 15% होगा। तो कुल फेल विद्यार्थी को अब निकालना होगा, तो कुल फेल विद्यार्थी, कुल फेल विद्यार्थी कितना है? 20% हिंदी में हो गए, 10% दोनों में हो गए, 15% अंग्रेजी में। कितना हुआ टोटल? 30 10 30 10 40 5 45% विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है। बात समझ में आई आप लोगों को? जैसे आप लोग को ये दिमाग में होगा कि फेल की बात हमने क्या की, फेल की इसलिए हमने बात किया है कि दिया है कि कुल कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो पास जो दिया है तो टोटल 100% हम लोग मानते हैं, तो 100% में से पास को घटा देंगे तो फेल आ जाएगा। तो फेल हिंदी में फेल 30% है, अंग्रेजी में फेल 25% है,
दोनों में फेल 10%। तो 10% दोनों में फेल है, तो अंग्रेजी का भी फेल और हिंदी का, अंग्रेजी का भी फेल और हिंदी का फेल, दोनों फेल मिला के 10% है। तो दोनों फेल जो है 10% जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है। तो इसे वेन आरेख द्वारा करेंगे तो हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। तो वेन आरेख बना दिए हमने, तो दोनों कौन आएगा, दोनों जो वेन को करा तो 10% दोनों हो गए। तो हिंदी में 30% तो कुल फेल है, तो उसमें से तो 10% निकालेंगे, क्योंकि 10% तो दोनों इसमें भी फेल है इसमें भी फेल है, तो उसको माइनस करेंगे तो 20% ही हो गए। 25% अंग्रेजी में टोटल है, तो 10% तो अंग्रेजी और हिंदी में दोनों कॉमन है, तो उसको हटा देंगे, तो कुल टोटल 45% फेल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी परीक्षा में अंग्रेजी व गणित में क्रमशः 30% व और 70% व 80% विद्यार्थी पास हुए, यदि दोनों में 10% विद्यार्थी फेल हुए, यानी दोनों विषय में 10%। सेम क्वेश्चन उसी तरह है, लेकिन इसमें और लंबा क्वेश्चन दिया है। 10% विद्यार्थी फेल हुए और कुल फेल विद्यार्थियों की संख्या, अब देखिए टोटल फेल विद्यार्थियों की संख्या इसमें दे दिया है 360, तो कुल कितने विद्यार्थी थे। ठीक है, अब क्वेश्चन दे दिया है कि टोटल विद्यार्थी जो फेल हुए हैं 360, तो परीक्षा में शामिल कितने विद्यार्थी हुए हैं। तो अब इसमें भी फेल का दिया है, तो फेल का ही निकालेंगे। अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी सॉल्व हम लोग करेंगे। अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी, अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी पास कितने हुए हैं 70%, 100 में से 70 को निकालेंगे, 30% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। गणित में फेल विद्यार्थी, गणित में फेल विद्यार्थी, गणित में फेल विद्यार्थी 100% कुल है, कितने पास हुए हैं 80% पास हुए हैं, तो 20% गणित में 20% गणित में फेल हुए हैं। दोनों में फेल विद्यार्थी, दोनों में फेल विद्यार्थी, दोनों में फेल विद्यार्थी 10% हो गए। ठीक है, दोनों में 10% फेल हो गए। कुल फेल विद्यार्थी कितना दिया है 360 दिया है। ठीक है, तो हम लोग वेन आरेख द्वारा इसको करेंगे। ये हो गया अंग्रेजी, ये हो गया गणित। 10 विद्यार्थी दोनों में फेल है। अंग्रेजी में कितना फेल है 30 है, और गणित में कितना है 20 है। 10% दोनों में है, तो 10 माइनस कर लेंगे, 20% ये हो गया। इसमें से भी 10% माइनस करेंगे, 10% ये हो गया। तो कुल फेल विद्यार्थियों की संख्या तो हो जाएगा कुल फेल विद्यार्थी कितना होगा, कुल फेल विद्यार्थी 20% प्लस 10% प्लस 10%, 20 10 30 40% कुल फेल विद्यार्थी। लेकिन अंक में कितना दिया है कुल फेल विद्यार्थी 360, 40% बराबर 360 विद्यार्थी। 1% बराबर कितना होगा 360 बटे के 40, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 4 9 36, 9, 1% बराबर 9 विद्यार्थी हो गए। कुल टोटल पूछा है कि कुल कितने विद्यार्थी थे, तो कुल 100% विद्यार्थी रहे होंगे। कुल विद्यार्थी बराबर 100%, 1% बराबर 9 विद्यार्थी, 100% बराबर कितना होगा 9 × 100 बराबर 900 विद्यार्थी। यही आंसर होगा इसका। आप लोगों को समझ में आया। फिर एक बार हम बताते हैं कि दिया है कि किसी परीक्षा में अंग्रेजी व गणित में 70% व 80% विद्यार्थी पास में, यदि दोनों में 10% विद्यार्थी फेल हुए और कुल फेल विद्यार्थियों की संख्या 360। ठीक है, 360 जो
दोनों सब्जेक्ट में फेल में, कुल टोटल विद्यार्थी 360 फेल में। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या जो परीक्षा में शामिल हुए हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी को ज्ञात कर लेंगे। तो टोटल 100% होता है, तो 70% पास हुए, 30% फेल हुए। अंग्रेजी में, गणित में टोटल 100% होता है, 80% पास हुए, 20% अंग्रेजी में फेल हो गए। दोनों में फेल 10% विद्यार्थी हैं। इसे बिन आरेख द्वारा हम लोग करेंगे तो 10% दोनों में कॉमन हो जाएगा। 30 - 10 20% अंग्रेजी। केवल अगर क्वेश्चन पूछा केवल अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी तो 20%, अगर पूछता केवल गणित में फेल विद्यार्थी तो 10% होते। तो कुल फेल विद्यार्थी 20 10 10 40%। 40% बराबर 360 दिया अंक, ये तो परसेंट में दिया है, तो अंक में दिया 360। 1% बराबर 9। तो कुल विद्यार्थी 100% होगी कुल विद्यार्थी, 100 बराबर 900 विद्यार्थी। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं प्रतिशत का नया टाइप ये है, जिसमें परीक्षा में बच्चों का परसेंटेज दिया रहता है, उसमें कोई फेल हो जाता है, कोई न्यूनतम अंक से ज्यादा अंक प्राप्त कर लेता है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है क्वेश्चन कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक की आवश्यकता थी। इस परीक्षा में एक छात्र को 90 अंक मिला, किंतु 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। ठीक है, अगर उसे 36% अंक मिलेगा तो पास हो जाएगा। उसने प्राप्त कितना किया? 90 अंक प्राप्त किया। कितने अंकों से फेल हो गया? 18 अंकों से। अब तो पास हो गया। 36% बराबर इसका अंक आ गया, क्योंकि 90 अंक उसने प्राप्त किया और 18 अंकों से वो फेल हो गया। तो अब तो पास हो जाएगा ना, अगर इतना जोड़ दिया जाएगा आपस में। तो 36% क्वेश्चन में दिया है कि उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए, तो 36% बराबर कितना हो जाएगा? 90 और 18 108 अंक। ठीक है, और परीक्षा का पूर्णांक, किसी भी परीक्षा का पूर्णांक 100% होता है, तो 1% बराबर हम लोग निकालेंगे 108 बटा के 36। ठीक हो जाएगा 18 दूनी 36, 54 दूनी 18 तिया 54। 1% बराबर 3 अंक नंबर। तो 100% बराबर कितना होगा? क्योंकि पूर्णांक पूछा है, 100% बराबर 3 गुणे 100 बराबर 300 अंक। परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा? 100% होगा। तो 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर 300। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बात समझ में आई? दिया है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। मान लीजिए कोई परीक्षा हुई है, तो उसमें पास होने के लिए 36% अंक चाहिए था, लेकिन एक विद्यार्थी ने 90 नंबर प्राप्त किया और 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो 90 + 18 को जोड़ लेंगे तो 36% बराबर आ जाएगा कि नहीं? 18 अंकों से फेल जब हुआ है तो उसके 90 अंकों में 18 अंक को जोड़ देंगे तो 36% बराबर आ जाएगा। तो 36% बराबर 108 अंक हो गया इसको जोड़ने के बाद। तो 1% बराबर कितना होगा? 3 अंक बराबर हो गया। तो पूर्णांक, किसी भी परीक्षा का पूर्णांक 100% होता, हमने बताया ये। तो 100% बराबर 300। बस यही आंसर हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट टाइप दिया है कि किसी परीक्षा में ए को 35% अंक मिला और 20 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, कोई परीक्षा हुई जिसमें ए नाम का व्यक्ति है, उसे 35% अंक मिला, वो 20 नंबर से फेल हो गया। ठीक है, और उसी परीक्षा में बी को 50% अंक मिला, जो न्यूनतम अंक से 40 अंक ज्यादा रहा। तो परीक्षा का पूर्णांक, न्यूनतम उत्तीर्णांक और न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब ये पूछ रहा है कि कोई परीक्षा हुई जिसमें ए नाम का एक व्यक्ति जो 35% अंक प्राप्त किया और 35% जब अंक प्राप्त किया तो वो 20 नंबर से फेल हो गया।
देखिए क्वेश्चन दिया है कि किसी परीक्षा में ए को 35% अंक प्राप्त हुए और वह न्यूनतम अंक से 20 अंक, मतलब वो 35% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से फेल हो गया, मतलब न्यूनतम अंक से 20 अंक कम प्राप्त किया। और उसी परीक्षा में बी को 50% अंक प्राप्त हुए जो न्यूनतम अंक से 40% अंक ज्यादा प्राप्त किया, तो परीक्षा का पूर्णांक और न्यूनतम उत्तीर्णांक और न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पूर्णांक ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग बी ज्यादा है तो इसका 50% माइनस करेंगे 35% बराबर ये 40% अंक प्राप्त किया है और ये 20% अंक प्राप्त किया है। एक ज्यादा किया एक कम करेगा तो इसको आपस में जोड़ लेंगे। अगर ये दोनों ज्यादा करता, मान लीजिए ये भी 35% अंक प्राप्त करके 20 अंक ज्यादा मिलता, ये इसको 50% अंक मिलके 40% अंक ज्यादा मिलता, तो दोनों को माइनस कर लेते। अब एक ज्यादा प्राप्त किया है कम अंक प्राप्त किया है, इसलिए हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। ठीक, 50 में से 35% को घटाएंगे तो 15% आएगा। 15% बराबर कितना होगा? 40 20 60 अंक। 1% बराबर कितना होगा? 60/15 यानी 4 अंक, ठीक है। तो पूर्णांक कितना होता है किसी भी अंक का? पूर्णांक 100% होता है तो 4 गुणे 100 400 अंक, ठीक है। 400 अंक पूर्णांक हो गया। न्यूनतम उत्तीर्णांक की संख्या पूछा है तो न्यूनतम उत्तीर्णांक हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। 400 का निकालेंगे 35%, तो इसे कर सकते हैं 400 गुणे 35 बटा के 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 गुणे 35, 4 पचे 20, 4 3 12, 2 14, 140 अंक। कितना कम अंक प्राप्त किया है? 20 अंक, तो प्लस 20 करेंगे, प्लस 20 पूरा मिलकर किया गया होगा, प्लस 20। अब 160 अंक न्यूनतम उत्तीर्णांक हो गया, ठीक है। अब परसेंट में पूछा है न्यूनतम उत्तीर्णांक परसेंट, तो 160 ये हो गया। टोटल कितना नंबर है? 400 और गुणे 100 कर लेंगे, 2 0 से 2 0 को कैंसिल कर लेंगे, 160 बटा के 4 आया, 4 चौके 16 0, यानी 40% अंक उसे अगर मिलता तो न्यूनतम उत्तीर्णांक 160 अंक प्राप्त करता। आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि न्यूनतम उत्तीर्णांक हमने कैसे निकाला। मान लीजिए इसको रख के हमने 35% को रख के न्यूनतम उत्तीर्णांक निकाल दिया। अगर इसी को आपका मन होगा कि नहीं हम इसको रखकर निकालेंगे, तो इसको रखकर भी निकाल सकते हैं। टोटल कितना पाया है? 500 पाया। 500 का 50% करेंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो 500 गुणे 50 बटा के 100 होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 गुणे 50 होगा, 5 पचे 25, 250 अंक, ठीक है। 400 सॉरी 400 है, वही तो हम कह रहे हैं 400 है, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 पचे 20, 200 अंक मिला। लेकिन ये बोला है कि 40% अंक ज्यादा प्राप्त किया है। 200 माइनस 40 अंक कितना न्यूनतम उत्तीर्णांक? 160 आ गया कि नहीं? हमने सॉरी गलती कर दिया और पूर्णांक को 500 रखा, पूर्णांक इसमें 400 दिया। 400 का 50%, 400 गुणे 50/100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 गुणे 50 यानी 200 अंक। लेकिन उन्होंने बोला है कि न्यूनतम
न्यूनतम उत्तीर्णांक से वो 40 अंक ज्यादा प्राप्त किया है, ये 160 अंक, लेकिन इस तरह भी आ जाएगा। 20 हमने इसलिए जुड़ा है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अब इसको करना होगा तो 20 माइनस सब इससे करते हैं। अब देखिए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और है कि किसी परीक्षा में एक को 30 अंक मिले वह 108 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। 30% अंक उसे मिला, हाँ। तो हम लोग इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है किसी परीक्षा में ए को 30% अंक मिला हुआ 108 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में बी को 52% अंक मिला और न्यूनतम अंक से 24 अंक ज्यादा लाया। तो परीक्षा का पूर्णांक और उत्तीर्णांक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एकदम पिछली वाले क्वेश्चन की तरह है। तो हम लोग पहले पूर्णांक ज्ञात करेंगे। तो बी कितना पाया, 52% पाया है, माइनस करेंगे। और ए कितना पाया है, 30% पाया है। एक ज्यादा पाया है, एक कम पाया है, तो आपस में जोड़ लेंगे। 108 प्लस 24 को आपस में जोड़ लेंगे। तो 52 में से 30% जाएगा, कितने बचेगा, 22% बचेगा। 22% बराबर कितना, 8 4 12 हो गया, 2 1 3, 132 अंक, यही हुआ ना, 132 अंक होगा ये ना। तो 1% बराबर कितना होगा, 132 अंक बटा के 22, ठीक है। और हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो पूर्णांक हमको पता है कि पूर्णांक 100% होता है। पूर्णांक 100% 132 बटे 22 गुणे 100 कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग काटेंगे ये 11 नहीं 2 से काटेंगे ना, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 50 से हो जाएगा, ठीक है। और इसको काटेंगे 11 दूनी 22, 12 गुणे 50 हो गया। तो 0 कर लेंगे, 12 पंजे 60, 600। इसका पूर्णांक कितना है, 600, पूर्णांक 600 आ गया। एक तो आंसर आ गया कि पूर्णांक कितना है, 600 आ गया, ठीक है। और उत्तीर्णांक ज्ञात करना है। तो 600 का हम लोग कर लेते हैं 30% और प्लस 180, 108 करेंगे न्यूनतम उत्तीर्णांक के लिए, क्योंकि 108 नंबर कम पाया है। तो 600 का 30 बटा 100 करेंगे प्लस 108, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 6 शून्य 18, 180 प्लस 108 कितना होगा, 8 हो गया, 288 अंक। न्यूनतम उत्तीर्णांक इसका कितना है, 288 अंक। उत्तीर्णांक का प्रतिशत, उत्तीर्णांक का प्रतिशत के लिए हमने बताया था कि जितना अंक मिलेगा उससे लिखेंगे और टोटल 600 है गुणे 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 288 बटे 6 हो जाएगा आपका 6 चौके 24, बचा कितना, 4। तो ऐसे करके आपको दिखा रहे हैं, 6 चौके 24 बचा 4, 6 7 42, 6 8 48, यानी 48%। समझ में आया बात। पिछली वाली क्वेश्चन की तरह था, एक आंसर ए बी आंसर हो गया, दिया है कि एक परीक्षा में ए को 30% अंक प्राप्त हुआ, वो 108 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में बी को 52% अंक प्राप्त हुआ, वो 24 अंकों से, जैसे न्यूनतम अंक से 24 अंक ज्यादा प्राप्त किया। तो न्यूनतम अंक कितना है उसका, 188 अंक, ठीक है। तो हम लोग न्यूनतम अंक इस तरह ज्ञात करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टाइप, इसी तरह क्वेश्चन है लेकिन इसमें एक बदलाव। देखिए दिया है कि एक परीक्षा में ए और बी क्रमशः 45% 60% अंक मिला, जो न्यूनतम अंक उत्तीर्णांक से क्रमशः 25 अंक व 70 अंक ज्यादा लाए। अब देखिए इसमें दोनों अंक ज्यादा हैं,
लेकर आए। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर ज्यादा दोनों अंक ज्यादा रहेगा या दोनों अंक कम रहेगा तो दोनों तरफ माइनस किया जाएगा, अगर एक ज्यादा कम रहेगा तो प्लस किया जाएगा। तो हम लोग करेंगे 60% माइनस 45%, यही होगा ना, बराबर माइनस ये भी होगा। 70 माइनस बड़े में से छोटे को घटाया जाता है, तो 45 60 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा? 15% बचेगा, ठीक है। अब ये कितना बचेगा? 70 में से 25 जाएगा, 5 10 में 5 जाएगा, 5 बचा, 6 में ले 4, 6 में 2 गया, 4 बचा, 45 हुआ। तो 1% बराबर कितना हुआ? 45/15, 3 अंक, ठीक है। तो 100% बराबर कितना हुआ? 3 × 100, 300, ठीक है। न्यूनतम उत्तीर्णांक की बात किया है, ठीक है। तो हम 60% में ही रख लेते हैं उत्तीर्णांक के लिए 300 टोटल अंक है, 60%। अब कितना ज्यादा पाया है? 60% में 70 नंबर ज्यादा पाया, तो 70 को घटा लेंगे, ठीक है, यही ना। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक हो गया आपका 300 × 60/100%, हटाएंगे -70, क्योंकि 70 अंक ज्यादा प्राप्त किया है। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 36 × 18, 180 अंक -70 बराबर कितना अंक आया? 110 अंक। न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत, उत्तीर्णांक का प्रतिशत हो जाएगा 110 अंक पाया है। टोटल कितना है? 300 अंक है, गुणे 100 करेंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 110/3, 110 में 3 का भाग करेंगे, 110 में 3 का भाग करेंगे, 3 3 9 हो गया, 10 11 2 बचा, 3 6 18, 2 बचा, 10.66 होगा, 0 बचा, फिर 18, फिर इसी तरह जाता रहेगा, 36.66 आएगा परसेंट। बात समझ में आई आप लोगों को? फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ कि देखिए दिया, यहीं से हम तीनों क्वेश्चन को मैं फिर से आपको बताता हूँ। दिया है कि किसी परीक्षा में एक को 35% अंक मिला और 20 अंकों से फेल हो गया। मान लीजिए कोई परीक्षा हुई, एक विद्यार्थी ने 35 अंक प्राप्त किया और वह 20 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी ने 50% अंक प्राप्त किया और न्यूनतम अंक से 40 अंक ज्यादा लाया, और तो वो पूछा कि परीक्षा में पूर्णांक, न्यूनतम उत्तीर्णांक और उत्तीर्णांक का प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो हम लोग पहले पूर्णांक ज्ञात करेंगे। तो पूर्णांक ज्ञात करने के लिए 35% अंक प्राप्त किया तो 20 नंबर कम मिला, और 50% अंक प्राप्त किया तो 40 नंबर ज्यादा उसको मिला। तो 50 - 35 कर लेंगे, 40 + 20 कर लेंगे, 15% बराबर 60% हो, 60 अंक हुआ। 1% बराबर कितना अंक होगा? तो 60/15 बराबर 4 अंक हुआ। तो इसी प्रकार पूर्णांक किसी चीज का पूर्णांक कितना होता है? 100% होता है, तो 100 बराबर 400 अंक हुआ। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक, अब देखिए 35 को रख सकते हैं या 50 को रख सकते हैं। तो 35 को रखेंगे तो प्लस 20 करना होगा, अगर 100 को रखेंगे तो -40 को करना होगा। इस तरह की ये हम लोग 160 आ गया। अब देखिए इसमें एक घटा एक बढ़ा। अब इस वाले क्वेश्चन में दोनों बढ़ा, इसलिए दोनों को माइनस किया गया, और इसमें एक घटा एक बढ़ा तो प्लस किया गया, ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेस बोर्ड पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं प्रतिशत का नया टाइप लेकर आया हूं। आप लोगों को इसे अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का क्वेश्चन में थोड़ा सा
देखिए दिया है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो उसमें संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब मान लीजिए कि वो दिया है कि दो संख्याओं का अंतर जो है, दो संख्याओं का अंतर है, फिर कामा लगाया, उनके योग का 15% है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो माना वो संख्याएं, माना संख्या x और y है, अंतर दिया है x माइनस वाई, हमने बताया था कामा का मतलब बराबर होगा, फिर उनका योग x प्लस वाई का पूरा हो जाएगा 15%, ठीक है। तो इनका अनुपात पूछा है, संख्याओं का अनुपात, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा, परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे 100 होगा, पूरे 15/100, 5 से काटेंगे, 5 टाइम 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो तिर्यक पूरा करेंगे तो 20 बराबर हो जाए, 20 कोष्टक में x माइनस वाई बराबर हो जाएगा x प्लस वाई गुणे 3, ठीक है। 20 का गुणा x माइनस वाई में किया जाएगा, तो 20x माइनस 20y बराबर हो जाएगा आपका 3x प्लस 3y, ठीक है। अब हम लोग x को x की तरफ कर लेंगे, y को y की तरफ कर लेंगे, तो 20x 3x है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस 3x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3y, माइनस 20y है तो प्लस 20y हो जाएगा, ठीक है, प्लस 20y हो जाएगा, प्लस 20y हो जाएगा। तो 20x में से 3x जाएगा तो कितना होगा, 17x, 17x बराबर कितना हो जाएगा, 20 3 23, 23y हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना हुआ है, 17x बराबर 23y, तो इसको कर सकते हैं x, y को यहाँ पर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा, 23 ऊपर ही होगा, फिर 17 को ले जाएंगे तो बटे में हो जाएगा, तो इसको कर सकते हैं x अनुपात y बराबर 23:17, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग पहले जो क्वेश्चन दिया है उसे हम लोग पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, उसी क्वेश्चन में ही क्या करना है वो दिया रहता है। जैसे दिया है इसमें ना कि दो संख्याओं का अंतर कामा उनके योग का 15% है, तो उस संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि वो संख्या x और y है, तो अंतर दिया ना दो संख्याओं का अंतर, तो x माइनस वाई कर लिए। हमने पहले ही दिन बताया था कि कामा का मतलब गणित में प्रतिशत चैप्टर में गणित में कामा का मतलब बराबर होता है, तो कामा बराबर करने, फिर उनका योग x प्लस वाई गुणे 15% है तो 15% करनी, परसेंटेज हटाने के लिए हमने बताया था कि बटे 100 करते हैं, तो बटे 100 कर लिए, फिर काट पीट कर 3/20 हो गया, तो उसको तिर्यक गुणा कर लिए, तो 20x माइनस 20y बराबर 3x प्लस 3y हो गया। तो x को x की तरफ लेकर आए, y को y की तरफ, तो 20x माइनस 3x बराबर 3y प्लस 20y, तो 20x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 17x बचेगा। अब 3y प्लस 20y 23y हो गया, फिर इसको x को x की तरफ लेकर आएंगे, y को y की तरफ लेकर आए, तो 23:17 हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि C की I B से 20% अधिक है और B की I A से 25% अधिक है, हमसे 25% अधिक है, ठीक है। तो C की I A से कितने परसेंट अधिक है, ठीक है। तो इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, दिया है ना C की I